हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर बोर्ड द्वारा जारी की गई थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर एचपी टेट के रिगार्डिंग वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100+ वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला गया कि एग्रीकल्चर वाज फर्स्ट प्रैक्टिसाइज्ड बाय, तो कृषि का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज जो है इनमें से कोई नहीं जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कृषि का जो सर्वप्रथम प्रचलन था वो अब कहाँ हुआ था, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं आपको इन क्वेश्चंस के जो आंसर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर डी जो था वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कृषि का जो सर्वप्रथम प्रचलन था वो कहाँ पर हुआ था। एग्रीकल्चर वाज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन, तो कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। जैन तीर्थकरों की जीवनी किसमें पाई जाती है। बायोग्राफीज ऑफ जैना तीर्थकरस आर फाउंड इन द, तो जैन धर्मों की जो जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है वो किसमें पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कल्पसूत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है। जैन धर्मों की जो जीवनी है वो कल्पसूत्र में पाई जाती है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं जैन धर्म के बारे में। आपको पता था जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। कुल 24 तीर्थकर हुए थे। कितने हुए थे। कुल 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में। पहले तीर्थकर जो थे एवं जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे। वो ऋषभदेव थे। कौन थे। ऋषभदेव थे पहले तीर्थकर, जैन धर्म के संस्थापक थे वो। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। 24वें कौन से थे। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। पत्नी यशोदा थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था और ज्ञान प्राप्ति कैवल्या में हुई थी, जंबीग्राम में। और मृत्यु जो हुई थी उनकी वो पावापुरी में हुई थी 468 बीसी में। जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो कौन सी है। वो प्राकृतिक है। ये भी आपने याद रखना है। जैन धर्मों की जो जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा है वो प्राकृतिक है। जैन धर्म के दो पंथ है, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र धारण और दिगंबर जो है वो वस्त्र रहित हैं। ये भी आपने याद रखना है। बात जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है, एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो है। जैन धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जैन धर्म से रिलेटेड। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। महावीर के जो प्रथम अनुयायी थे वो उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। वो उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। जैन धर्म का जीवन चरित्र भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में है। ये भी आपने याद रखना है। जैन धर्म तीर्थकरों का जीवन चरित्र जो है, जीवनी, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, ये रचित कल्पसूत्र में है। और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। ये भी आपने याद रखना है। जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैन धर्मों की जीवनी जो है वो किसमें पाई जाती है। वो कल्पसूत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया है कि हर्ष के समय प्रशासन था। ड्यूरिंग हर्ष टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वाज, तो हर्ष के समय में प्रशासन था, कैसा था प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अधिक सामंतवादी और विकेंद्रीकृत था। मोरल फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ड्यूरिंग हर्ष टाइम एडमिनिस्ट्रेशन वाज मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज, ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, श्रवणबेल गोला जो है। श्रवणबेल गोला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के जो अंतिम दिन थे वो श्रवणबेल गोला में व्यतीत किए थे।
क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। खारवेल निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज विद खारवेला बिलोंग? तो खारवेल जो थे वो किस राजवंश से संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये चेदी वंश से, चेदी डायनेस्टी से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला गया है कि किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार किया था? विच दिल्ली सुल्तान रिफ्यूज्ड टू स्पीक टू कॉमन पीपल? तो किस दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार किया था? क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बलबन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बलबन जो था, दिल्ली सुल्तान जो था ना, उसने आप आम जनता से वार्तालाप करने के लिए इनकार किया था। अब बात करते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन आपको पता था ये गुलाम वंश का शासक था। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति। ये आपने याद रखना है, लौह और रक्त की नीति, यानी कि खून का बदला खून जो नीति थी, लौह एवं रक्त की नीति जो थी वो बलबन ने इसका अनुपालन किया था। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही चालीसा को नष्ट कर दिया था, ये भी आपने याद रखना है। अब बलबन के बारे में बात करते हैं। बलबन ने पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज, ये आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। जो नौरोज था, बलबन ने पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव था नौरोज को की भारत में शुरुआत की थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। कौन रहते थे? दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे, ये भी आपने याद रख लेना है। उसके बाद सुल्तान की बलबन ने राज्य में दैवीय राज्यत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिले ए इलाही अर्थात ईश्वर की छाया बताया था, ये भी आपने याद रखना है। क्या किया था? बलबन ने अपने राज्य में दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार बलबन ने अपने आप को नियाबित खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि और जिले इलाई जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बलबन जो था दिल्ली सुल्तान ने आम जनता से वार्तालाप करने से इनकार किया था। यहाँ से क्वेश्चन एक ड्राइव ये होता है, हमने कई बार मैं बता रहा हूँ आपको कि बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की थी। तो नौरोज आपसे पूछ सकते हैं, नौरोज संबंधित था वो किससे था? वो बलबन से था। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया है कि मलिक काफूर जो था वो किसका विश्वास पात्र जनरल था? मलिक काफूर वाज ए ट्रस्टेड जनरल ऑफ, तो ये किसका विश्वास पात्र जनरल था? क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी का ये विश्वास पात्र जनरल था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई थी, ये भी आपने याद रखना था। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने दक्षिण भारत में विजय पताका फहराई थी। उसके बाद अलाउद्दीन ने दक्षिणी भारतीय अभियान का नेतृत्व जो था वो सेनापति मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन के दक्षिणी भारतीय अभियान का जो नेतृत्व था वो मलिक काफूर ने ही किया था। 1000 दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था, ये भी आपने याद रखना है। क्या किया था? 1000 दिनारी मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात से 1000 दिनार में खरीदा था। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो प्रथम शासक था जिसने पहली बार स्थायी सेना गठित की तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी, ये भी आपने याद रखना है। पहली बार घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के प्रति हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन दहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था व वीणा को संशोधित किया था। तो अमीर खुसरो को आपको पता होगा ये तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो मलिक काफूर था वो किसका विश्वास पात्र जनरल था? वो अलाउद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला गया है कि विजयनगर साम्राज्य ने किसके क्षेत्र को संपूर्ण या आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था? द विजयनगर एम्पायर एसिमिलेटेड इन इट्स फोल्ड फुली और पार्टली
द टेरिटरीज ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 88 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑल ऑफ दीज जो हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली सल्तनत हो गया, मदुराई सल्तनत हो गया और होयसल राज्य हो गया। विजयनगर साम्राज्य ने दिल्ली सल्तनत, मदुराई सल्तनत, होयसल राज्य आंशिक रूप से अपने शासन में सम्मिलित किया था इन तीनों को। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसकी जो स्थापना थी वो 1336 में, कब? 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इन्होंने की थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो हम्पी थी। ये भी आपने याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो हैं वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा कौन सी थी? इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर जिन वंशों ने शासन किया वो कौन था? वो पहला था संगम, दूसरा था सलुब और तीसरा तुलुब था और चौथा जो था वो अराबीडु वंश था। ये भी आपने याद रखना है। इटली का जो यात्री निकोलो कोंटी था, निकोलो कोंटी जो था वो विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आया था। ये भी आपने याद रख लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया है कि कबीर और रविदास, कबीर और रविदास जो थे वो किसके शिष्य थे? कबीर एंड रविदास वर द डिसिपल्स ऑफ। तो कबीर और रविदास जो थे वो किसके शिष्य थे? क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये रामानंद के शिष्य थे। कौन थे? कबीर और रविदास जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। अब बात करते हैं कबीर के बारे में। तो कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया था। दोहों का संकलन बीजक में संग्रहित है। किसमें? बीजक में संग्रहित है, जिसका संकलन भोगदास ने किया है। उनकी मृत्यु मगहर में संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वो मगहर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कबीर और रविदास जो थे वो किसके शिष्य थे? वो रामानंद के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में किससे प्राप्त किया था? शाहजी रिसीव्ड पूना एज ए जागीर फ्रॉम द। तो उसने शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में किससे प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। निजाम शाही जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। शाहजी ने पूना को जागीर के रूप में शाहजी से प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है कि कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर टू विजिट कश्मीर। तो कश्मीर की सैर करने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब जो था वो 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। दारा शिकोह शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता था। आपको पता होगा औरंगजेब सिंहासन पर बैठने से पहले वे दक्कन का गवर्नर था। जो औरंगजेब था वो सिंहासन पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया था तथा शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में बंद कर दिया था। औरंगजेब जो था वो आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था। ये भी आपने याद रखना था। औरंगजेब जो था वो आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था। उसका जो मकबरा है, औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं, उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगाया था। उसने पुनः जजिया कर लगाया था गैर मुस्लिमों पर। कब लगाया था? 1689 में लगाया था। 1689 में उसने गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर पुनः लगाया था। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? वह औरंगजेब को जाना जाता था। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या जो थी वो 1675 में
औरंगज़ेब ने दिल्ली में करवा दी थी। ये आपने याद रखना है। सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगज़ेब ने 1675 में करवा दी थी, क्योंकि वो इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रहे थे। औरंगज़ेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में दौलताबाद, औरंगाबाद में हुई थी। वहाँ पे उन्हें दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? तो प्लासी का जो युद्ध था आपको पता होगा ये कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? एग्जैक्ट डेट जो थी वो आपकी 23 जून 1757 को हुई थी। लड़ाई जो हुई थी ये किसके बीच हुई थी? प्लासी का युद्ध जो था वो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब जो थे वो सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ था। क्या हुआ था इसमें? जो नवाब सिराजुद्दौला था वो अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ था, हार गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गया था और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। यातायात के लिए प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन टू ट्रैफिक? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1853 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि भारतीय समाज सुधार की नींव किसने रखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी? तो भारतीय समाज सुधार की जो नींव थी वो किसने रखी थी? क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, राजा राम मोहन राय जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राजा राम मोहन, आपको पता होगा ब्रह्मा समाज की स्थापना जो थी वो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया, जिसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया था। और इनको अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की पदवी दी तथा इंग्लैंड भेजा था। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने 1830 में राजा की पदवी दी थी और इंग्लैंड भेजा था। और इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था तथा पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी आपसे पूछ सकते हैं। वेदांत कॉलेज की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय समाज सुधार की जो नींव थी वो राजा राम मोहन राय ने रखी थी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएससी हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।